दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया में पाए जाने वाले 5 ऐसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स जो वाकई आपको चौंका देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, डिज़ास्टर कैफ़े। दोस्तों अगर खाना खाने के दौरान अचानक से 7.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आ जाए तो सबकी दौड़ें लग जाती हैं। हर कोई यकीनन कोई महफूज कोना तलाश करेगा, मगर स्पेन में वाक़या ये डिज़ास्टर कैफ़े एक ऐसा अनोखा और मुनफरिद कैफ़े है जहां रोज़ाना 7.8 की शिद्दत का तेज़ ज़लज़ला आता है। मगर इस ज़लज़ले की सूरत में लोगों की दौड़ें नहीं लगती, बस मोमजोई के नाम पर थोड़ी बहुत धक्कम पेल होती है। ये ज़लज़ला दरअसल कोई कुदरती ज़लज़ला नहीं होता, बल्कि एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए रेस्टोरेंट की जानिब से दी गई एक सहूलत है। इस रेस्टोरेंट के तमाम वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स भी पहनी होती हैं। तमाम कस्टमर्स को हर वक्त मुकम्मल अलर्ट रहना होता है क्योंकि ज़लज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। इस कैफ़े का असल हिस्सा दरअसल ज़मीन की अंदरूनी जाने बनाया गया है। अगर आप भी यहाँ जाकर मोमजोइयाँ करना चाहते हैं तो पहले टेबल बुक करवाना ज़रूरी होता है। नंबर 4, प्रिजन थीम्ड रेस्टोरेंट। दोस्तों यह जापान में वाक़या एक अनोखा मगर डरावना जेलनुमा रेस्टोरेंट जिसे नाम दिया गया है प्रिजन थीम्ड रेस्टोरेंट का। इस रेस्टोरेंट का दाखिला बहुत ही ज़्यादा डरावना है। पहले आपको कई हैरत ज़दा कमरों के सामने से गुजारा जाएगा, जिसके बाद आपको गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाई जाएगी। ये गिरफ्तारी होटल स्टाफ की जानिब से की जाएगी जिन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म ज़ेब तन की होती है, जिसके बाद आपको आपके सेल में ले जाया जाता है। यहाँ के प्रिजन गार्ड्स यानी स्टोर मैनेजर्स, कैदी यानी हॉल स्टाफ और दीगर अमला आपकी खातिर मदारत नहायत डरावने अंदाज में करेगा। इस खतरनाक खुशामदीद के बाद हमें मुख्तलिफ मज़ेदार डिशेज़ मॉन्स्टर्स की सूरत में पेश की जाएंगी। ये रेस्टोरेंट दरअसल मुकम्मल जेल की कालकोठरियों पर मबनी है, जहाँ छोटे छोटे सेल्स में टेबल लगाए गए हैं और हर वक्त डरावनी आवाज़ें भी हमें सुनाई देती हैं। नंबर 3, डिनर इन द स्काई। दोस्तों डिनर इन द स्काई भी एक ऐसा अनोखा और दिलफरेब कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फितरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो भी मज़ेदार खाना खाने के साथ। इसमें एक बड़ी क्रेन के ज़रिए रेस्टोरेंट को बुलंदी पर ले जाया जाता है। ये अमूमन ऐसी जगह सेट किया जाता है जहां समंदर या झील वगैरह पास हो। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बेल्जियम में पाया जाता है। बेल्जियम के अलावा हमें ऐसे रेस्टोरेंट दुबई, अमेरिका, चाइना, कनाडा और सिंगापुर में भी देखने को मिल सकते हैं। ये क्रेन हमें ज़मीन से 150 फुट की ऊंचाई तक ले जाती है, जिसके बाद आप ढलते सूरज और बहती नदी के ऊपर अपना यादगार खाना एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद बरा इसके ऊपर हिफाजत के भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इस उड़ते रेस्टोरेंट पर वेटर्स भी हमरा होते हैं। नंबर 2, हार्ट अटैक ग्रिल। दोस्तों जंक फूड्स के मुतालिक अक्सर कहा जाता है कि ये दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं, मगर इस सब के बावजूद अमेरिका में एक हार्ट अटैक ग्रिल नामी रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ का अंदरूनी मंजर बहुत ही ज़्यादा डरावना है। यहाँ का खाना फैट, शुगर और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है जो बासानी दिल के दौरे का बायस बनता है। इसका अंदरूनी थीम बिल्कुल एक कार्डियोलॉजी सेंटर जैसा है। तमाम लोग मरीजों के लिबास में नजर आते हैं, जबकि होटल स्टाफ ने भी डॉक्टरों और नर्सों वाला कॉस्ट्यूम पहना होता है। यहाँ नर्सेज ब्लड प्रेशर भी बाकायदगी से चेक करती नजर आती हैं और साथ ही साथ वाइन डोज भी दी जाती है। अगर आप अस्पताल और रेस्टोरेंट का एक साथ मज़ा लेना चाहते हैं तो यह अजीब रेस्टोरेंट हाजिर है। नंबर 1, वैम्पायर कैफ़े। दोस्तों जापान के शहर टोक्यो में वाक़या ये वैम्पायर कैफ़े एक ऐसा कैफ़े है जहां एक पुरशको खाने के साथ साथ डर, खौफ और कभी का एहसास भी दिलाया जाता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को मुकम्मल वैम्पायर लुक दी गई है। रेस्टोरेंट की तमाम चीज़ों को सुर्ख खून की शक्ल दी जाती है। तमाम स्टाफ ने भी डरावना सा ड्रेस ज़ेब तन किया होता है। ये लोग सर्व करने से ज़्यादा डराने का काम करते हैं। अंधेरे में धीमे जलते रोशनी के फानूस और मोमबत्तियाँ माहौल को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, खाने पीने वाली अशिया को भी ख़तरनाक तरीन नाम दिए गए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।